हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बड़ी ऊंची बात कहते थे। महाराज जी कहते थे कि मंदोदरी सती नारी थी, पतिव्रता थी और प्रातस्मरणीय है मंदोदरी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन। इसके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं। पर रावण के मरने के बाद वह सती नहीं हुई। परम पतिव्रता थी, उसके पातिव्रत में कोई संदेह नहीं था, पर वह रावण के मरने के बाद सती नहीं हुई। सती हो जाती, नहीं हुई। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि उसका हेतु यह था कि मंदोदरी ने विचार किया कि मैं सती होंगी तो मुझे पति लोक की प्राप्ति होगी। पति कुछ काल के लिए भले ही भगवान के धाम में चला जाए, बाद में फिर इसी को शिशुपाल दंतवक्त्र होना है तो फिर पैदा होना पड़ेगा। तो पति का अनुगमन करना ये सामान्य धर्म है और भक्त का सानिध्य प्राप्त करके भागवत धर्म का अनुष्ठान करना ये परम धर्म है। तो सामान्य धर्म को प्रणाम करके परम धर्म का आदर करना चाहिए। पातिव्रत का पालन ये धर्म है और वैष्णव धर्म भागवत धर्म का अनुष्ठान ये परम धर्म है। तो अब तक मैंने विमुख रावण का संग किया और अब भगवान ने लंका के राज सिंहासन पर परम भागवत विभीषण जी को अभिषिक्त किया है। तो अब तक विमुख का संग था, अब एक भगवत भक्त का संग मिलेगा। इसलिए विभीषण के सत्संग के लोभ से उन्होंने पति का अनुगमन करना स्वीकार नहीं किया, भक्त का सानिध्य उसको अधिक महत्व दिया। और आज भी मंदोदरी विभीषण के निकट विराजमान है। और विभीषण के निकट विराजमान होने से लोगों ने उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया और वो उल्टा पलटा जो बोलना शुरू किया उसका प्रभाव अब तक पड़ा। बहुत ध्यान दें, बड़ी बारीक बातें हैं ये, इनको सावधानी से नहीं सुनेंगे तो कुछ का कुछ विपरीत बोध हो जाएगा। कैसा है? सोई करतूत विभीषण क्या पूरा बोला। सोई करतूत विभीषण केरी सपने सोन राम हरि। जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी सपन्यों सोई न राम हियेरी। अब मनमोहन शरण जी इन चौपाइयों का सीधा सीधा अर्थ आप करोगे तो धर्म और सदाचार की मर्यादा पर चौका लग जाएगा। भगवत भक्ति का, भगवत साक्षात्कार का महत्व नहीं रहेगा। फिर भगवान ने सखा कह के जिसको हृदय से लगाया, विभीषण अथवा सुग्रीव, अब भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने वाले के द्वारा अपकर्म हो जाए। शरणागति धर्म के आचार्य विभीषण हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। और उनके द्वारा धर्म और शास्त्र की मर्यादा के विपरीत आचरण विभीषण के द्वारा हो जाए
और सुग्रीव के द्वारा हो जाए, यह अर्थ यदि आप लगाएंगे तब तो फिर सत्संग का, शरणागति का, भजन का, भगवत साक्षात्कार का महत्व ही नहीं रहेगा। उसका सूक्ष्म आशय ये है, वस्तुतः न विभीषण में कोई दोष है और न सुग्रीव जी में कोई दोष है, पर बाली के वध के पश्चात तारा सती नहीं हुई। तारा ने भी यही अनुभव किया कि अब तक हमें विमुख की, पति के रूप में विमुख का संग मिला था, पर अब सुग्रीव के रूप में भगवान के प्राण प्यारे भक्त का संग मिलेगा। तो संत का दर्शन और संत का सत्संग सर्वोपरि है। और इस भाव से पति का अनुगमन न तारा ने किया और न मंदोदरी ने किया, और सुग्रीव ने तारा को आदर दिया। क्या आदर दिया? बोले आप जैसे मेरे भाई साहब के साथ समान अधिकार रख करके सिंहासन पर विराजती थी, आपकी कुर्सी छीनी नहीं है, आप अपनी जगह पर विराजे। मेरी पत्नी रुमा रनिवास में रहेंगी, साम्राज्ञी इस किष्किंधा वानर राज की साम्राज्ञी तो आप ही रहेंगी, और मैं आपका देवर हूं, आप मेरे बड़े भाई की पत्नी है, धर्मतः माता के समान है, इसलिए आपका सहारा प्राप्त करके, आपका संरक्षण प्राप्त करके मैं धर्म पूर्वक शासन करूंगा। इस भाव से सुग्रीव जी ने तारा जी को सिंहासन पर जगह दी। पर संसार तो संसार है, संसार ने कहना शुरू कर दिया, देख लो साहब, राम जी अपने अपने भक्तों का तो दोष देखते ही नहीं। देखो यही आरोप लगाया था बाली पर कि इन्होंने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, अब देखो बाली की पत्नी तारा को इन्होंने बगल में बिठा लिया, राम जी तो देखते ही नहीं। यही आरोप विभीषण पर लगा, पर न सुग्रीव में दोष है न विभीषण में दोष है। पर यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि इनमें तो दोष नहीं ही है, भगवान अपने अनुगतों पर इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने जन के अवगुण को भगवान सहज सर्वज्ञ होते हुए देखते तो नहीं ही हैं, कोई शिकायत करने लग जाए तो मानने के लिए भी राजी नहीं होते। कोई कहे कि नहीं महाराज आप उसको भगत मानते हो, हमने देखा है वो ऐसा है, भगवान कहते चलो ठीक है, हमारा दूसरा कानून लागू हो जाएगा। क्या? यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो पाप पापी को पाप करने से होता है वही उस पाप की चुगली करने वाले को हो जाता है। तो भक्त तो पाप युक्त कथनचित था भी, तो तुमने उसके पाप की चुगली कर दी, तो अब वो तो निष्पाप हो गया, अब उस चुगली के कारण उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। इतना भगवान का अपने भक्तों से प्रेम है। और सच्ची बात यह है, कोई बात नहीं, सच्ची बात यह है कि भगवान यदि दोष देखने लग जाएं तो कोई भी जीव, भले ही वह ब्रह्मा जी की कोटि का ही क्यों न हो, भगवत शरणागति के योग्य सिद्ध नहीं।